इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है कि ये अवेयरनेस लाई जाए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो मोस्टली देखा हुआ है, तो मुझे उन स्टाफ के साथ काम करना पड़ता है जिनमें वो वाली स्किल्स और वो एबिलिटी नहीं होती जो उस बिज़नेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। ट्रू। ठीक है? हायरिंग यहाँ पे मोस्टली ऐसे लोगों की होती है जैसे कि सर जी मेरा बेटा है तो उसको आप रख लें, ठीक है? या ये मेरे साथ 15 साल से चल रहा है, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और वो शायद उस पूरी ब्रांच का मैनेजर होगा। ऑल्दो ही इज़ नॉट इवन कैपेबल टू रन इवन अ स्मॉल शॉप। ट्रू। तो ये सारी चीज़ें उनके पहले ज़हन में डालने की ज़रूरत है कि हमें क्यों इस कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। वो मैं मार्केटिंग एंड पे और दूसरे एंड पे तो बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो हमें इंटरनल उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको फेस अब वो अवेयरनेस किस तरह दिलाई जाए? हाँ, वो अवेयरनेस इस तरह से दिलाई जाए कि ये जो इंडो-पाक की अवाम है ना हमारी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इवन आप बांग्लादेश को भी ले लें। हम लोग किस्से कहानियों से बहुत जल्दी इंस्पिरेशन लेते हैं, चाहे वो झूठी हों, ठीक है? तो मैंने इस तरह का ना एक किस्सा बना के रखा हुआ था। एक्चुअल नहीं था ये, हुँ। लेकिन समहाउ रियलिटी उसमें फ़ील हो जाती थी। हिकायत है एक। हाँ, कह सकते हैं। मेरी वो उस तरफ की उर्दू आपने मतलब वो जो उतनी नहीं है तो आपने हकायत कह दिया, थैंक यू। तो वो मैं अक्सर ये वाक़या सुना देता होता हूँ व्हेन आई एक्चुअली ट्राई टू वो जो आप कह रहे हैं ना कि उनको इस तरफ इंस्पायर करने के लिए या अ, उनकी सोच की धारा इस तरफ लेके आने के लिए। तो मैं किस्सा सुनाता हूँ कि बैक इन 90s अर्ली 90s आप कह लें कि 1960 में 65 में एक किस्सा है ये, बिल्कुल भी इसमें आपने सच्चाई ढूँढने की कोशिश नहीं करनी। या किसी से एक कनेक्ट नहीं करनी सर। फैब्रिकेटेड सी स्टोरी है, जस्ट टू मेक माय पॉइंट। तो आप कह लें कि 1960 में गुजरांवाला के बाहर जो पाकिस्तान पंजाब का शहर है, गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर एक ना एक मंडी होनी चाहिए जो शहर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो वहाँ वो मंडी गवर्नमेंट ने बनाई, तो वहाँ 2 लोगों ने जाके दुकानें ले ली, ठीक है? एक का नाम था ताज भाई और दूसरे का नाम था मजीद भाई, कोई भी आप नाम दे लें फ़र्ज़ी। अब दोनों ने वहाँ काम करना शुरू किया, तो जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है इंडो पाक के अंदर शुरू से, उन्होंने वही ऑप्ट किया कि भई मेरे अब्बा का मसालों का और इसका काम था, तो अब मैंने ज़रा वो दुकान वगैरह खोल ली है, मेन मंडी में ले आया हूँ। और जैसे ही वो साहब जो हैं दोनों, जो मजीद साहब हैं और जो ताज साहब हैं, वो थोड़े से खूनी पे आना शुरू हुए, उन्हें ज़रा कम दिखना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने बेटों को एंगेज कर लिया कि अब ये गद्दी वो सँभालेंगे। हमारे यहाँ गद्दियाँ सँभाली जाती हैं ना, कॉल इट सियासत में, आप सियासत ले लें, बल्कि अब तो बिज़नेस। एक्टर्स में भी हुँ। है, इसका कोई बड़ी अच्छी इंग्लिश वोकैब्युलरी भी है इस पे, उसको कुछ कहते हैं ये आई मीन तो वो सिलसिला चल रहा है, सियासत में भी, पीरी-फ़कीरी में भी और बिज़नेस बिज़नेस में में भी। भी यही चल रहा। तो वो गद्दी नशीन आ जाता है और वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेता है, उसी तरह वो उससे स्टॉक सब मैनेज करवाते हैं, सफाई-शफ़ाई करवाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उसको ट्रेनिंग देते हैं। फिर एक वक़्त आता है कि ये साहब कहते हैं कि अब मैं चलने-फिरने के उस तरह काबिल नहीं रहा, साँस फूल रही है, तो बेटा अब तुम सँभालो। तो अब ये दोनों के बेटे आ गए, तो एक के बेटे का कोई भी नाम रख लें आप, आफ़ताब रख लें, और दूसरे के बेटे का नाम जो है वो ज़ीशान था और उसे प्यार से शान कहते थे। तो वो जो बेटा था वो थोड़ा ब्राइट था, और दूसरा ऑर्थोडॉक्स तरीके पे चल रहा था, वो एक्चुअली मसालों का काम ही नहीं करना चाहता था और ज़ीशान करना चाहता था। तो कट शॉर्ट, ज़ीशान ने कहा कि अब्बा जी ये बहुत सारी दुकानें हैं बाकी कस्बों में, तो वो लोग तो हम तक नहीं आ सकते, तो क्या हम कुछ किलो-किलो के, आधा किलो के पैकेट बना के वहाँ ना दे दें? तो कहा जी दे दो। यानी वो बाप ने थोड़ी टिल्ट शो की, तो उसने देना शुरू किया दूसरे होलसेल की शक्ल में। फिर उसने कहा कि वहाँ और भी बड़ी छोटी दुकानें हैं, तो हम कोई छोटी पैकिंग बना के वहाँ रिटेल की दुकानों पे ना रखना शुरू कर दें? कहा रख लो। फिर रखना शुरू किया, तो उसने कहा कि वहाँ तो पहचाना नहीं जाता मेरा गरम मसाला है कि किसका गरम मसाला। तो उसने ऊपर एक गत्ता लगा के ब्रांडिंग स्टेपल का। करके ऊपर मार्कर से लिखना शुरू कर दिया अपना निकनेम शान, ठीक है। फिर ये स्टोरी जो आगे बढ़ती गई, वो ब्रांडिंग होती गई, तो वो जो दूसरे साहब थे वो अपने ऑर्थोडॉक्स मॉडल से बाहर निकले नहीं, वो वहीं पे रहे
और उसी तरह मसाला बेचते रहे जैसे उनके दादा और परदादा बेचते थे बिफोर पार्टीशन। तो ये जो शान वाला मामला हुआ, वो ब्रांडिंग होती होती तो मैं काफ़ी दुनिया में गया, तो मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मेरे तो पास सर किट अहमद पैक के नाम से मसाले काफ़ी टाइम बाद आए फिर बाहर। फिर बाद में आए, तो वो शान जो है वो दुबई में भी मिलेगा, सऊदीया में भी मिलेगा, आपको यूएसए की हर स्टेट की हर सिटी में मिलेगा। सर मैंने तो अफ्रीका में देखा हुआ है, इंडिया में है। हाँ, तो वो जो है वो अगर ये वो पर्टिकुलर एग्जांपल है जब आप पुट अप करते हैं, तो यहाँ से आप एक वो स्टोरी को बिल्ड करके एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं सामने वाले के दिमाग में कि भाई अब आपकी मर्जी है कि आपने वो ताज मसाले वाला बनना है जिसको आज कोई नहीं जानता, या आपने शान मसाले वाला बनना है जिसकी आज बड़ी शान है। और वो ये हम प्रमोट नहीं कर रहे शान मसाला को कतन, लेकिन एक एग्जाम्पल में मैंने उसे यूज़ कर लिया। तो ये आप वो टिल्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉस्पेरिटी है ना वो सबको एंगेज करती है। तो अरबी की एक कहावत कह लें या कॉल कह लें कि अन्नासु यमशी बैनल खौफी व तमा, लोग खौफ और लालच के दरमियान भागते हैं। ठीक है, तो वो जब आप टिल्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वन ऑफ द थिंग एक कैफियत सामने लानी पड़ेगी। अब इसमें तमा है कि भाई तुम एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड कर, ठीक है। और खौफ भी बता सकते हैं कि ताज की तरह गुम हो जाओगे, तुम्हें कोई जानेगा नहीं कुछ वक्त के बाद। तो वो जो तुम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि 40 साल से ये हमारा ठिया है, हम यहाँ बैठते हैं। तो मेरे सामने किसी दिन किसी ने कह दिया, तो मैंने कहा 40 साल से यही दुकान है आपकी? एग्जैक्टली। तो कहा हाँ। तो मैंने कहा आप इस पे फ़ख्र कर रहे हैं कि शर्मिंदा हो रहे हैं? यू नो, यानी 40 साल से, एक वो फ़ख्र की बात नहीं है, 40 साल में तुम्हारी 40 ब्रांचेस होनी चाहिए थी भाई, चलो 20 होनी चाहिए थी। आप वहीं पे, वो हमारा पुराना है जी और वो वहीं पे हूँ मैं। तो दिस काइंड ऑफ, हाँ, एक फ़र्क आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फ़र्क ये आ रहा है कि वो जो जनरेशन है वो आहिस्ता-आहिस्ता वही खूनी पे आके साइड लाइन होती जा रही है। तो अब जो उनका यंग ब्लड आएगा जो इस एक्सपोज़र की के वक़्त में, जहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है, आपको हर तरह का कंटेंट मिल रहा है, तो कुछ उम्मीद की जा सकती है आने वाले वक्तों में कि वो टिल्ट एक एक क्रिएट हो रहा है और होगा और एक्सपैंड करेगा ये मामला आगे।